अमरावतीमध्ये राहते आणि मी न्यू LIC एजंट आहे. तर मला नवीन लोकांशी कसं भेटायचं आणि कसं बोलायचं तर तुमच्याकडून मला थोडंसं ॲडवाइस पाहिजे. ओके, देखो ऐसा है, पहले अपने को काम करना है एडवाइज़र में, तो पहले उसके रूल अपने को देखने पड़ेंगे. रूल देखने पड़ेंगे कि ये काम करने के रूल क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के पीछे रूल होते हैं. रूल क्या होते हैं कि पहले अपने पास में लोगों से बात करने के बाद प्रॉस्पेक्टिंग चाहिए. प्रॉस्पेक्टिंग अपने पास प्रॉस्पेक्टिंग कम से कितनी है? 300 लोग. 300 लोग की प्रॉस्पेक्टिंग सफिशिएंट बोल सकते हैं एक हद तक. तो अभी अपने प्रॉस्पेक्टिंग ले लिया. प्रॉस्पेक्टिंग से अपने को नंबर चाड़ने पड़ेंगे, नंबर अपने को देखने पड़ेंगे कि उसमें से 300 लोगों में से कि ऐसे कितने लोग हैं कि अपने बातों पे ट्रस्ट करते, भरोसा करते हैं. कितने लोग निकलेंगे उसमें से? 50 लोग निकलेंगे. वेरी गुड. उसमें 100 लोग भी निकलते हैं तो 100 लोगों में से क्या करना पड़ेगा, अपने एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि डेली मुझे एक दिन पहले, मतलब डेली रात को मुझे कल की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं यदि कल दिन में काम करूँ तो उसमें कम से कम वो जो 100 लोगों की लिस्ट थी, 300 प्रॉस्पेक्टिंग में 100 लोगों की जो लिस्ट थी जो मेरे पर ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, जिससे मैं अपनी बात रख सकता हूँ, फॉर्मली कर सकता हूँ, तो 100 लोगों में से डेली मुझे एक दिन पहले, मतलब रात को 10 लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे. 10 लोगों के नाम इसलिए लिखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे उनसे मिलना है. अब नाम कैसे लिखने पड़ेंगे कि सबसे पहले मुझे किसको मिलना है, सेकंड किसको मिलना है, थर्ड किसको मिलना है, फोर्थ किसको मिलना है, 5, 6, 7, 8, 9. इसके बाद में उनको एक बार फ़ोन करना है कि सर मैं रीता वासी की बात कर रहा हूँ, मैं LIC में काम करती हूँ, मुझे आप लोगों का एक 2-5 मिनट का समय चाहिए. ऐसी कोई चीज़ बताऊँगा आपको कि आप लोग हमेशा मुझे याद करोगे, मुझे कभी भूल ही नहीं पाओगे. इतनी बढ़िया चीज़ है सर. क्या मैं आपसे आप 2 मिनट के लिए आप घर पे आ सकता हूँ, मिल सकते हो? ये बात करना पड़ेगा. ठीक है, क्या बोलना है? मुझे अपना समय चाहिए. गुड मॉर्निंग सर, मैं रीता वासी की बात कर रही हूँ. मैं LIC में काम करती हूँ और मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है तो आपको दिखाना चाहती हूँ. और आपको देखने के बाद में आपको लगेगा यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. ऐसा कोई प्लानिंग है जिसके माध्यम से कुछ फंड देना चाहता हूँ, कुछ फंड देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपको मिलने का सही समय मैं 5-10 मिनट के लिए आप तक आ सकती हूँ. ये बात करके उनके पास जाने का है, बात करने का है और बात करना चालू हो जाएगा. फिर उससे पूछने का है कि यार मैं आपके पास किस टाइप के प्लान, जिसकी कुछ LIC के प्लान है कि आपके पास ये है तो जरा मुझे एक नज़र बता पाएंगे. बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो मुझे पहले बताइए. हो सकता है कि कभी कभी लोगों को प्लान से पता नहीं रहते कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान नहीं है. बोले पॉलिसीज़ है, LIC की पॉलिसीज़ है, मैंने LIC खरीदी, मैंने LIC ली है. लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि मैंने पॉलिसी लिया है. लोग LIC खरीदी बोलते LIC लिया होता है. LIC एज अ कंपनी है, LIC एक इंडस्ट्री है, LIC कोई प्रोडक्ट नहीं है. फिर भी लोग क्या बोलते हैं, मैंने LIC लिया है, मैंने LIC पॉलिसी लिया है. पॉलिसी बहुत कम लोग बोलते हैं. तो उनको बोलो कि भैया अपने पास किस टाइप की प्रोडक्ट है और मैं ऐसे भी प्लान बताना चाहता हूँ, मेरे पास सभी टाइप की प्लानिंग है. तो आपको बीच बीच में फंड वाला प्लान, आने वाला प्लान चाहिए कि एक साथ रिटर्न वाला प्लान चाहिए? हाँ, तो पार्टी के मुँह से जवाब लेना है अपने को. बोलेंगे बीच बीच में प्लान वाला, तो उसको मनी बैक टाइप के प्लान बताओ. अपने पास ब्रोशर से, हाँ, ब्रोशर वाला प्लान बताना है. कि क्या होता है, ब्रोशर बताना आसान है. अभी अपने जो नए सॉफ्टवेयर, नए ऐप्स है उसमें अपने को अपन बनाएंगे तो अपने को कैसा थोड़ा सा अपने को वो बात स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, वो इजी वे से बताना चाहे थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है. तो मैं एक प्लान का एग्जाम्पल देता हूँ. एक प्लान बात करते हैं अपन लोग. ये है होल लाइफ मनी बैक प्लान. मान लो भी मैं पार्टी के यहाँ पे मान लो गया हूँ. मान लो कि तुम्हारी जगह होता मैं, तो मैं ये बोलता सर नमस्कार. जैसे भी मैं घर पे गया, हैंडशेक किया, बैठा. ठीक है सर, देखिए मैं LIC में आज के डेट में लगभग जैसे 2 महीने से काम कर रही हूँ. ठीक है सर, जब मैं ये प्लान का डिटेल्स जब मैं ले रही थी, जब मुझे डिटेल्स प्लान का पता चल रहा था, मुझे ओनली फॉर ओनली आपका नाम मेरे आंखों के सामने आ रहा था. क्योंकि सर ये भी प्लान आप देख लोगे ना तो आपके ये प्लान हमेशा आपके सुख दुख में साथ देगा, आपके हमेशा आपके लाइफ के छोटे बड़े मोमेंट में साथ देगा. तो कैसा रहेगा? तो ये प्लान का मार्केट में बहुत अच्छा क्रेज है. आप एक बार समझ जाएंगे, देख लेंगे ना, तो आपको लगेगा ये पहले क्यों नहीं लिया था, है ना. कैसा रहेगा सर? सर देखिए ये प्लान में ऐसा रहेगा. ये प्लान में आपको पहले तो 5 साल में 40,000 रुपये का रिटर्न आएगा. उसके बाद में 10 साल में 40,000 रुपये का रिटर्न आएगा. 15 साल में 73,000 रुपये का रिटर्न आएगा.
16 साल में 33,000 रुपये का रिटर्न आएगा, 17 साल में 33,000 का रिटर्न आएगा, 18 साल में 33,000 का रिटर्न आएगा, 19 साल में 33,000 का रिटर्न आएगा, और उसके बाद सर 20वें साल में उसके अलावा भी 5,40,000 का अमाउंट आएगा सर। और सर ये सारा अमाउंट आने के बावजूद भी सर लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ सर 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर रहेगा सर फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना बढ़िया सुपर प्लान है सर। और इसके बाद में आपको कभी जरूरत पड़ा डिप्रेशन फंड आने के अलावा उसमें से अपन अपने पैसे से लोन निकाल सकते हैं सर। लोन निकालते हैं, यदि लोन निकालते हैं अपन अपने पैसे से पैसे लेते हैं, लोन लिया पेड किया तो बहुत अच्छा है। जब नहीं पेड करते हैं तो आने वाला अमाउंट है ना उसमें से माइनस हो जाएगा, पेड करने की आवश्यकता नहीं होती है, बट मात्र उसका 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना होता है। साल का 10% का रिटर्न इंटरेस्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये प्लान के अंदर में ना सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है, और उसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस है इनबिल्ड है। यहाँ पे इस प्लान में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लस बोनस। ये जितना, जैसे मान लो कि इस पॉलिसी मैंने ले लिया, मैंने पॉलिसी में 10 साल जिया, पॉलिसी लेने के बाद तो क्या होगा 5 लाख रुपये मिलेगा, और 10 साल जिया तो 10 साल का बोनस अमाउंट मिलेगा। ठीक है, यदि ये पॉलिसी में यदि बाय द वे एक्सीडेंटल कुछ होता है, मेरा इंसिडेंस होता है, एक्सीडेंट डेथ होता है, तो 9 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा, प्लस उसके साथ में जैसे 10 साल जिया तो 10 साल का बोनस अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके बाद में ये प्लान में अपने को लेने के लिए अपने को दिन का 600 रुपये, जैसे मान लो एज कितना है 31, पार्टी का एज कितना है 31 में 25-96 रुपये पर मंथ का प्रीमियम आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, पार्टी को इजी बताने के लिए, इजी कभी भी इजी रास्ते बताना, तो उसको डिवाइड बाय 30 कर देना, मीन्स 86 रुपये पर डे आ रहा है। 86 रुपये पर डे का प्रीमियम के हिसाब से 2596 रुपये आ रहा है, और इस प्लान को क्वार्टरली कराते हैं तो 791 रुपये आता है। हाफ ईयरली का प्रीमियम 15,427 रुपये आता है, ईयरली 30,542 रुपये आता है। तो आप क्या कैसा करना पसंद करोगे, आप हाफ ईयरली करोगे कि ईयरली करोगे, बताना है पर डे, बताना है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, बट क्लोज करना है तो क्या बोलना है, आप हाफ ईयरली करोगे ईयरली करोगे। आपको सर क्या अच्छा लगेगा, पार्टी जो भी बोले, मैं मान लो आप पार्टी को मैं पूछ रहा हूँ आप हाफ ईयरली करेंगे ईयरली करेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया दोनों, मुझे जो आंसर चाहिए मैंने वही ऑप्शन रखा उसके सामने, तो मुझे जो आंसर चाहिए तो वही आंसर मुझे मिलेगा, बोलेगा ईयरली। ठीक है, अभी आपके पास में 305 रुपये का व्यवस्था है, इतने पैसे की व्यवस्था आपके पास है नहीं है, तो हाफ ईयरली की व्यवस्था हो सकती है ना 15,427 रुपये की। क्योंकि पार्टी पहले तो ईयरली में कन्विंस होगी थी पार्टी के रूप में, तो ईयरली कन्विंस हुई। अब उसको बोल रहा हूँ कि हाफ ईयरली का अमाउंट है कि उसकी व्यवस्था नहीं है तो क्वार्टरली पे आ सकता हूँ, और अंडर क्वार्टरली की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर मंथली पे आ सकता हूँ। बट बेसिकली पहले आपको क्या बोलना है, ईयरली चाहिए हाफ ईयरली चाहिए। अब देखिए अभी ये उसने बोला ठीक है भैया इतना अपन, फिर वो बोलेगी कि यार मुझे मंथली भी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है आपके अभी कितना अमाउंट होगा, अमाउंट कितना अमाउंट है, जैसे कोई आप प्लान दे रहे हैं, ठीक है, अब मान लो उसके बाद से प्लान लेने के मान लो 2500 महीने में 96 रुपये आता है, मतलब 2600 आता है, कितना हो जाएगा 5,200 हो जाएगा ना 95 के हिसाब से, बराबर है, 2 महीने का 5 दोस्तों को अपन लेते हैं, उसका कुछ का फंड भी नहीं है। ठीक है सर आपके पास कितना भी अवेलेबल है, बोलेगा 1,000 रुपये 2,000 रुपये अवेलेबल है, ठीक है तो चलेगा, आपको सुपर अमाउंट दे दो 2,000 रुपये, बाकी का इस महीने के इंटर दे सकते हैं, बाद में वहाँ पे आप पार्टी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिसी डेफिनेटली सेल हो जाएगी। इजी समझ में आ गया।